अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज की ये वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन जो सा पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाई गई है। 1956 का आइन जो सा है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको आज की इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अकॉर्डिंग 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स एंड अथॉरिटीज़ वर डिवाइडेड। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हुक्मरानी और अथॉरिटीज़ थी उसको डिवाइड किया गया, उसको तकसीम किया गया। कितने हिस्सों में? तो उसको डिवाइड किया गया। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इन द हैंड ऑफ सेंटर, इन द हैंड्स ऑफ प्रोविंसेस, डिवाइडेड बिटवीन A एंड B, नन ऑफ दिस। तो हमने इसको डिवाइड किया था दो हिस्सों में, एक सेंटर हिस्से में और एक सूबाई हिस्से में, यानी कि वफाक और सूबे के दरमियान हुकूमतों को हमने क्या कर दिया था, तकसीम कर दिया था। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन C, डिवाइडेड बिटवीन A एंड B। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोवाइडेड डैश फॉर्म ऑफ इलेक्शन। 1956 के दस्तूर में कौन सी इलेक्शन की फॉर्म थी? तो इलेक्शन की जो फॉर्म थी उसमें वो थी डायरेक्ट इलेक्शन। हमारे पास दो किस्म के इलेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो 1956 के आइन में डायरेक्ट इलेक्शन थे। ये याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में आप जो सा है हुकूमत को ख़ुद सेलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि लोग जो सा है वो इलेक्टोरल कॉलेजेस को वोट देते हैं और फिर इलेक्टोरल कॉलेज जो सा होता है वो जाकर अपनी गवर्नमेंट को बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रीवेल्स फॉर। 1956 का आइन कितना अरसा तक लागू रहा? तो ये हमारे पास लागू रहा 2 साल तक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज कंसिस्टिंग डैश आर्टिकल एंड डैश पार्ट्स। जो सा 1956 का कानून था उसमें कितने आर्टिकल थे और उसके कितने पार्ट्स थे? तो 234 आर्टिकल यानी कि 234 आर्टिकल्स और 13 पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 डैश वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज। 1956 के आइन के तहत कौमी ज़ुबानें कौन सी थीं? तो हमारे पास जो कौमी ज़ुबानें थीं वो थीं उर्दू एंड बंगाली। According to the Constitution of 1956, there shall be dash legislature in country। 1956 के आइन के मुताबिक हमारे मुल्क में मुकन्ना कितने ऐवानों पर मुश्तमिल था? मुकन्ना जिसे हम कहते हैं कानून साज इदारा जिसे हम कहते हैं, तो वो यूनिकैमरल था, यानी कि एक जो है ना उसमें हमारे पास क्या था, ऐवान, यक ऐवानी मुकन्ना था। अभी हमारे पास बाई कैमरल है, 2 ऐवानी मुकन्ना, ऐवान बाला यानी कि सेनेट, ऐवान ज़ेरी यानी कि कौमी असम्बली। तो 1956 के आइन में हमारे पास यूनिकैमरल था, यानी कि यक ऐवानी मुकन्ना था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 डैश वाज द हेड ऑफ स्टेट। 1956 के आइन के तहत जो रियासत का सरबराह था वो कौन था? रियासत का सरबराह 1956 के आइन के तहत सदर था, प्रेसिडेंट था। पार्ट डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज ग्रांटिंग फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो बुनियादी हकूक़ थे 1956 के आइन में, वो हमारे पास कितने पार्ट में थे आइन के? तो आइन का जो पार्ट 2 था यानी कि दूसरा हिस्सा वो मुश्तमिल था फंडामेंटल राइट्स पर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज। पाकिस्तान को 1956 के आइन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया 1956 के आइन में। इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डैश प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 1956 के आइन को बनाने में सबसे अहम किरदार किसने अदा किया? तो वो हैं चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया 1956 का आइन बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 सजेस्टेड डैश काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर द कंट्री। 1956 के आइन में मुल्क का निज़ाम हुकूमत कौन सा पेश किया गया? 1956 के आइन में मुल्क में जो काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म थी, यानी कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था। Constitution of 1956
प्रोवाइडेड डैश सिटीजनशिप ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान के रहने वालों को शहरियत दी गई, तो उसमें दी गई सिंगल शहरियत। हमारे पास कई जगह पर, यानी कि अगर हम देखें अमेरिका में, तो हमारे पास उधर डबल शहरियत होती है, डबल सिटीजनशिप होती है। एक तो अमेरिका की स्टेट की सिटीजनशिप होती है जिस स्टेट में वो रहते हैं, और दूसरा यूएसए की होती है। तो इसी तरह पाकिस्तान में उनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप दी गई। इस तरह नहीं किया गया कि वो पाकिस्तान की सिटीजनशिप के साथ साथ पंजाब की सिटीजनशिप भी उनके पास हो या सिंध के साथ में सिटीजनशिप हो। तो उसमें हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप थी और वो थी पाकिस्तानी, और उसके बाद के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप ही है। स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वास। 1956 के आइन के तहत जो नेशनल असेंबली के मेंबरान की तादाद थी वो कितनी थी? वो थी 310। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज एब्रोगेटेड ऑन। 1956 का जो आइन था उसको मनसूख किया गया कब? उसको मनसूख किया गया अक्टूबर 1958। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसने मनसूख किया? तो जिसने इसे पेश किया था, यानी कि सिकंदर मिर्ज़ा ने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था, और उन्होंने ही इसको एब्रोगेट किया, यानी कि मनसूख किया अक्टूबर 1958 में। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द कंट्री। 1956 के आइन के तहत जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो थी फेडरल, यानी कि वफाकी निज़ाम हुकूमत मौजूद था। मैं आपको बताता चलूँ कि वफाकी निज़ाम हुकूमत में हमारे पास यूँ होता है कि एक गवर्नमेंट होती है जो वफाक में होती है, और सूबों में अलग-अलग गवर्नमेंट्स होती है जो कि ख़ुद मुख्तार गवर्नमेंट होती है। ये हमारे पास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी 1956 में, और ये बाद में भी हमारे तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस में फेडरल गवर्नमेंट ही जो है वो प्रोवाइड किया गया तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 डैश वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कंट्री। 1956 के आइन के तहत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कौन सी थी? 1956 के आइन के तहत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत थी फेडरल कोर्ट। और आपको बताता चलूँ कि आपके सामने 1956 के बाद हमारे पास 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो 1973 में जो मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट बनी थी वो थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 1956 में जो हमारे पास हाईएस्ट कोर्ट थी जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत थी वो थी फेडरल कोर्ट। मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट वाज हेल्ड डैश ईयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आइन के तहत जो प्रेसिडेंट की सबसे कम उम्र है वो कितनी है, कि प्रेसिडेंट बनने के लिए, सदर बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वो थी 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट वाज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। 1956 के आइन में जो स्टेट की डेफिनेशन थी वो किस आर्टिकल में बताई गई? वो बताई गई आर्टिकल नंबर 3 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज इन्फोर्स्ड ऑन। 1956 का आइन लागू किया गया 23 मार्च 1956 में। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।